दिया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लेट x, dx and y, dy, let x, dx and y, dy be two metric spaces and f is such that x to y be a mapping, and f is such that x to y be a mapping, then show that f is continuous, if and only if fa का होल क्लोजर is contained in fa का होल क्लोजर for every a is subset of x। लिख लीजिए 2021 आएगा। कल हमने फेसबुक पे एक क्वेश्चन वायरल किया है, आप भी चलाती होंगी काजल फेसबुक? नहीं, दीदी चलाती हैं? नहीं, नोट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है, बता इसलिए रहे हैं। डीजी का लेक्चर नंबर 4 है और नोट्स में इंक्लूडेड है, आएगा इस साल, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। जो लोग चलाते हैं वो तो चला लेंगे, जो नहीं चलाते हैं वो जो नहीं चलाते हैं उनसे कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। नोट्स में है, यहीं की रिकॉर्डिंग है, वो इस साल आएगा पेपर में, हमने उसको डाला ही यही है कि 2021 के सेशन में आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी पहले के दिसंबर तक के वीडियोस थे सब प्राइवेट हो चुके हैं, कोई नहीं देख पाएगा। क्यों प्राइवेट हो गए? क्योंकि ये चैनल की सेटिंग्स होती है कि 3 महीने पहले तक के वीडियोस को वो प्राइवेट कर देती है, क्योंकि उस पर एक वॉच टाइम उतना हो चुका होता है, तो उस पर वॉच टाइम उतना हो चुका है तो वो हो गया है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं और हमको फ़ोन कर करके पिंग कर रहे हैं। तो मेरी सिंपल सी थॉट, जिसको पढ़ना होता वो अब तक पढ़ चुका है, जो बांटने और करने का काम कर रहा है ना वो हमको बहुत अच्छे से पता है, तो अब वो ब्लॉक है वो नहीं ओपन होगा। जिसको समझना है वो यहाँ आके हमसे समझे। और अपने ही कोचिंग के एक आध बच्चे जो ऑफलाइन पढ़े फिर ऑनलाइन हो गए, वो ज़्यादा परेशान है। तो दिसंबर तक आपने क्लास की तब आपको नहीं आया, अब आप परेशान हो रहे हैं उस वीडियोस के लिए, तो आपने कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तो वो सब ब्लॉक है। अब ब्लॉक है, ब्लॉक ही रहेगा। जिसको पढ़ना है, समझना है, फ़ोन करे, फ़ोन करके कंसल्ट करे, टाइम ले, यहाँ आए और समझे जो समझना है। अब वीडियोस कुछ नहीं खुलेगा। चलिए डालिए प्रूफ। कोई गए वो तमाशा थोड़ी ना है कि 6-6 महीने तक हमको मिलता रहेगा। जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनको पीडी में वीडियोस मिलता है, और पीडी 2 बार चलता है केवल, तीसरी बार जब आप पीडी को लगाएंगे तो इनवैलिड बता देगा। जो सीए की बड़ी बड़ी कोचिंगें होती हैं आईआईटी की, जो ऑनलाइन आपको देती हैं, वो भी क्या करती हैं, 2 बार केवल वो चलता है पेन ड्राइव, कि आप एक वीडियो को केवल 2 बार देख सकते हैं, आप चाहे आधा देखें चाहे पूरा देखें। 2 बार से ज़्यादा जब तक तीसरी बार उसको ऑन करेंगे तो वो इनवैलिड बताएगा। कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, या जीवन जब मन करेगा देखेंगे, रिवीजन के लिए देखेंगे, पढ़ लिया इनफ है, दैट्स इट। उसके बाद उसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना नोट्स बनाइए, नोट्स से पढ़िए। ये थोड़ी ना बार बार वीडियो ऑन कर लिया, वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्राइवेट हो चुका है, अब वो नहीं ओपन होगा। जिसको कंसल्ट करना है संस्था पे आए, संस्था पे आके बात करें, चाहे यहाँ चाहे राज पे। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, वही पहले वाली बात कि x, dx और y, dy 2 मैट्रिक स्पेसेस हैं, और f इसके बीच में एक मैपिंग है, f इज सच दैट x to y। कह रहा है कि a इज सबसेट ऑफ x, a x का कोई भी सबसेट है। अगर f कंटिन्यूअस होगा तो a क्लोजर, आपको पता है a इज ऑलवेज कंटेन्ड इन a क्लोजर, a क्लोजर की f इमेज दैट इज f a क्लोजर कंटेन कर जाएगी f a के होल क्लोजर में, fa के होल क्लोजर में, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले केस में हम मान लेंगे कि f कंटिन्यूअस है और ये चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे। दूसरे केस में मान लेंगे ये चीज़ होल्ड हो रही, तो f क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट f इज सच दैट x to y, let f is such that x to y be a continuous map
let f is such that x to y be a continuous map and capital A is any subset of capital X and capital A is any subset of capital X। जरा दो तीन बातें यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर E X का सबसेट है तो कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में क्या करता है, कंटेन करता है, ये निश्चित है। अब दो बातें, एक तो A कहाँ का सबसेट है, X का, तो FA कहाँ का सबसेट होगा, Y का। अगर A X का सबसेट है तो FA F लगने के बाद उधर पहुंच जाते हैं हमेशा, दीपांजलि F लगने के बाद यहाँ आ जाते हैं। F बताता ही है कि ये रास्ता है, अगर आपने F से हो गए तो आप यहाँ पहुँच गए। ये पुल होता है, पुल, अगर पुल पे चढ़ गए तब उस छोर पहुँचना ही पहुँचना है। ये हम पुल पे चढ़ गए तो उस ओर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो इस केस में कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में क्या करता है, कंटेन करता है। तो कोई भी सेट हमेशा कहाँ कंटेन करेगा, अपने क्लोजर में कंटेन करेगा। कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, लिखिए, देन FA इज कंटेन्ड इन FA का होल क्लोजर, आगे लिख लीजिएगा, फॉर एवरी FA इज सबसेट ऑफ Y। हेलो, हाँ 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 भैया, योगमाया मेडिकेयर पे दे दीजिए। हाँ भैया, योगमाया मेडिकेयर पे दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े। फिर आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, चलिए छोड़िए, अभी थ्योरम की बात नहीं आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट F को उधर लेकर के जा रहे हैं। देखिएगा, A इज क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी ज़रा देखिए। हमको ये रिजल्ट पता है, ये रिजल्ट चाहिए। इस रिजल्ट में A के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोजर। यहाँ पे A के ऊपर क्लोजर नहीं है। A के ऊपर क्लोजर तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक हम F को ना हटा दें। तो पहला काम क्या होगा, F को हटाने का। F को हटाएंगे, उधर लेकर के जाएंगे तो F इनवर्स F ऑफ A का होल क्लोजर। ठीक, अब A आ गया, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, A क्लोजर। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, क्लोजर। आपने एक थ्योरम पढ़ा था, कहते थे इफ A इज कंटेन्ड इन B दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। मतलब क्लोजर लेने पर कंटेनमेंट की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब अगर आप क्लोजर लोगे तो मिलेगा A क्लोजर इज कंटेन्ड इन F इनवर्स F ऑफ A का क्लोजर का क्लोजर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, किसी भी सेट का क्लोजर, क्लोज्ड सेट, हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन हम ये लिखवाएंगे अभी कॉपी में। किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट। FA इज क्लोज्ड सेट। कहाँ पे, F लगने के बाद पुल से उधर उतरेंगे, किधर, Y में, इन Y, ये क्लोज्ड हो गया। आपने पढ़ा था अगर F कंटिन्यूअस हो तो किसी भी क्लोज्ड सेट की रिवर्स इमेज भी क्या होती है, क्लोज्ड होती है। सिंस F इज कंटिन्यूअस, तो अभी हम आगे वो वाला थ्योरम लिखवाएंगे। देन द रिवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन Y इज क्लोज्ड इन X। इसका मतलब इसकी रिवर्स इमेज जो होगी वो क्लोज्ड होगी, कहाँ पे, X में। यहाँ गया, फिर पुल से उतर गए, कहाँ आ गए, X में, इज क्लोज्ड इन X। तो अगर ये क्लोज्ड है तो ऑब्वियस है कि इस पूरे का क्लोजर
इसी के बराबर होगा। ठीक है, अब ऊपर लिख सकते हैं यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप यूज करोगे मिलेगा ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर। फिर इधर ले आओ, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ ए का होल क्लोजर फॉर एवरी ए इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो कहाँ तक लिखे अभी? ऊपर वाली लाइन ना, यहाँ से लिखना है, लिख चुके ये, यहाँ तक उतार के छोड़िए जरा। इक्वेशन 1 तक हो गया भाई, बोले आगे। नीचे से लिखिए सिंस क्लोजर ऑफ एनी सेट, सिंस क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। ये सब थ्योरम्स के स्टेटमेंट है जो इन सब की थ्योरम में नंबर बहुत अच्छा दिलाते हैं। ठीक है, सिंस क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, दिस इंप्लाइज, ये वाली लाइन, हो गया। नीचे से लिखिए सिंस एफ इज कंटिन्यूअस मैप, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस मैप नीचे से लिखिए देन द रिवर्स इमेज ऑफ एनी क्लोज्ड सेट इन वाई, then the reverse image of any closed set in Y comma is closed in X, is closed in X, reverse image of any closed set in Y comma is closed in X, इज क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज करके ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, पूरा उतार लीजिए यहाँ से। कल भी छुट्टी है, कल तो क्या है, कल सैटरडे है ना, कल भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी, कल भी सुबह पढ़ लीजिए। या तो एकदम स्कूल खड़ी है तो शाम दोनों तरफ से धूप लगती है। दरअसल हम तो 4-5 घंटे का कोचिंग रखेंगे, जैसे अब आज आप लोग का कोचिंग क्या है, 3.5 से 4 घंटे का है, तो आपको जो टाइम सूट करे। कल हम 11 बजे से 10, साढ़े 10 से 11 बजे से भी बुला सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर शाम को ही पढ़िए। शाम कितने बजे फ्री होंगी कल? 2 बजे। यहीं आएंगी सीधे? 2 बजे से फिर कल आइए। 2 से 3:30 हम पढ़ा लें, उसके बाद सर पढ़ा लें। 2 बजे फ्री होंगी तो 2:30 तक रखें, है ना, 2:30 बजे से।
2:30 से 4 हम पढ़ाएंगे, 4 से 6 सर पढ़ाएंगे, 6 का 6:15 6:30 मान के चलिए बस। सर कल बोल रहे थे आज 3 घंटा पढ़ाएंगे। 2 घंटा बोले, जानती हैं हम उनको ये सजेस्ट किए ना 2 का 2.5 घंटा भी पढ़ा दीजिए, बहुत टाइम को प्रेफरेंस मत दीजिए, कोर्स आपका बाइंड अप हो जाएगा। जैसे हमने कभी टाइम को प्रेफरेंस नहीं दी, 1 घंटा बुलाए उसी में 1.5 पढ़ा दिए, 1.15 पढ़ा दिए, 2.5 पढ़ा दिए, इट्स ओके। उससे क्या होता है, खलता नहीं है भाई। टीचर्स की कैपेसिटी क्या होती है, जो टीचर 2-3 घंटा पढ़ाता है उसके लिए 4-5 घंटा पढ़ाना डजेंट मैटर, वो थकता नहीं है फिर। लेकिन 2-3 घंटे की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, तो हम लोग इतनी डेवलप्ड है तो अब हमको इतनी देर पढ़ाना पड़ता तो हमको खलता नहीं है। तो हमने उनको वही समझाया कि अलग से टाइम निकालने को, अगर आप रोज़ जो है 20-20 मिनट भी पढ़ा दिए अधिक, तो 20-20 मिनट के हिसाब से 1 घंटा अपने आप 3 दिन में कवर हो गया, तो एक्स्ट्रा की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मेरा एक्स्ट्रा नहीं लगा आप लोगों में, ठीक है। जबकि डीजी और मैट्रिक इस पे सबसे बड़ा पेपर था, सबसे बड़ा पेपर है ये, यही कोचिंग को हिलाता है किसी भी। कभी नहीं सक्सेसफुल होगा, चलने दीजिए, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जिस बच्चे को IIT जैम करना होगा ना, वो यहाँ पे इन टीचर्स के बीच में रह के नहीं पढ़ेगा, वो उस चीज़ को सीरियसली लेगा और जा कर के बाहर पढ़ेगा। क्योंकि IIT जैम कभी ऐसे कन्वर्सेशन में पढ़ाई में नहीं होता है, उसकी एक तैयारी होती है, एक तरीका होता है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप उसको हिंट कर सकते हो, लेकिन सोचो कोई बच्चे को पढ़ा ले जाओ, कभी नहीं पॉसिबल है। ये हमेशा यहाँ रखिए। अगर वो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कर रही है, वो केवल बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि अगर IIT जैम की तैयारी यहाँ से निकलने लगी तो हम आप जैसे सब लोग निकाल लेंगे, और कोई भी टीचर IIT जैम क्वालिफाइड नहीं है, ये हम लिख के आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो बेवकूफ़ मत बनिए। अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि यहाँ पे दिमाग रखिए, बेवकूफ़ मत बनिए किसी के भी आगे। चलिए फिर लिखिए, एक पार्ट हो गया कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और आपको दिखाना होगा F क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई आपको बोले IIT जैम की तैयारी चल रही है तो कह दीजिएगा बहुत बढ़िया, तुम्हारा IIT जैम क्लियर हो जाए, बस। उसके बाद तमाशा देखिए। बेवकूफ़ उतना ही बनिए जितना बेवकूफ़ बनने लायक स्थिति हो, ओवर बेवकूफ़ मत बनिए। कभी IIT ही सोचिए, IIT यहाँ रह करके ऐसे पढ़ने से 11th-12th से निकल गया था क्या? वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, एक दो हर टीचर, नहीं निकलता है। और उनसे बोलिए कि सर आप पहले जो है अपना मेरा BSc कंप्लीट करा दीजिए, उसके बाद कराइएगा, ठीक है। पता चला ये भी लटक गया, वो भी लटक गया। लिखिए कन्वर्सली, let us suppose that for every subset A of capital X, for every subset capital A of capital X, we have ये लिखिए FA का होल क्लोजर, सॉरी F of A क्लोजर इज कंटेन्ड इन FA का होल क्लोजर। अब की ये प्रॉपर्टी हम ट्रू मान रहे हैं और दिखा देंगे A कैसा होगा, F कंटिन्यूअस होगा। अब आप लोगों का कॉलेज बंद नहीं होगा, अब खुला है ना तो अब लगातार चलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब कॉलेज नहीं बंद होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा। तो अब आप कोचिंग से फ्री हो गए, कॉलेज जाना हो तो जाइए, नहीं जाना हो तो मत जाइए, घर पे बैठ के पढ़िए। लेकिन अब कॉलेज नहीं बंद होगा, और कॉलेज नहीं बंद होगा तो ये कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलवा पाएंगे सिवाय संडे के। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट F is continuous on capital X. F is continuous on capital X. देखिए दो बातें होती हैं, क्लोजर की प्रॉपर्टी है, क्लोजर की प्रॉपर्टी किस पे लगती है, क्लोज सेट पे। अभी इंटीरियर की भी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, इंटीरियर की किस पे लगती है, ओपन पे। अगर हमको F को कंटिन्यूअस दिखाना है तो दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ओपन सेट ले, दिखा दे उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ ओपन हो रही है तब भी F कंटिन्यूअस होगा। यहाँ एक क्लोज सेट ले, दिखा दे उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ क्लोज हो रही है तब भी F कंटिन्यूअस होगा। सवाल ये उठता हम कौन सा लें। अगर क्लोजर होगा तो क्लोज्ड लेंगे, इंटीरियर होगा तो ओपन लेंगे। क्या बोले हम, F को कंटिन्यूअस दिखाना है, दिखाने के दो तरीके।
यहाँ कोई क्लोज सेट ले, उसका इन्वर्स यहाँ क्लोज दिखा दे, तब भी एफ कंटिन्यूअस होगा। यहाँ कोई ओपन सेट ले, उसका इन्वर्स यहाँ ओपन दिखा दे, तब भी एफ कंटिन्यूअस होगा। सवाल ये उठता है हम कौन सा लें। अगर क्लोजर है तो क्लोज्ड लेंगे, इंटीरियर है तो ओपन लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ हमारे पास क्लोजर है तो यहाँ पे एक क्लोज सेट हम एफ लेंगे, किसी भी तरीके से दिखा देंगे कि उसका इन्वर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज्ड, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, लिखिए लेट कैपिटल एफ बी एनी क्लोज्ड सेट इन वाई। लेट कैपिटल एफ बी एनी क्लोज्ड सेट इन कैपिटल वाई। अगर यहाँ हमने कैपिटल एफ ले लिया तो उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ पे क्या मिलेगी, एफ इन्वर्स एफ, इसी को क्लोज्ड दिखाना है। ठीक है, ये किसका सबसेट होगा, एक्स का। देन फॉर एनी सबसेट एफ इन्वर्स एफ, then for any subset f inverse f of capital X comma we have, अब देखिए ये प्रॉपर्टी किस पे लगती है, x के किसी भी सबसेट पे। दीपांजलि देखिए ये प्रॉपर्टी किस पे लगती है, x के किसी भी सबसेट पे। ये भी तो x का कोई सबसेट है तो इस पर भी लगेगी। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, f इनवर्स f। ठीक है, भावना लिखवाइए जरा, बोलिए f का क्लोजर इज कंटेन्ड इन f, a की जगह f इनवर्स f। ठीक है, लिखिए देखिए यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग नहीं लग पाएगा क्योंकि इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग लगाएंगे तो एफ ओ एफ इनवर्स आइडेंटिटी मैप के बराबर होता है, मिलेगा। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन आई ऑफ एफ। ठीक है, क्यों समझ में आया ना कि उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि एक पे क्लोजर है एक पे क्लोजर, दोनों एक घर में नहीं रह रहे हैं, ये दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, एफ इनवर्स एफ का क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ क्लोजर आई। एफ हमारा आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब ही होता है कि ये उसी के बराबर होती है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ का क्लोजर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर देखिए, सिंस एफ इज क्लोज्ड सेट, एफ क्लोज्ड सेट है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्लोजर ए में कंटेन कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है, ऑलवेज, है ना। ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ये मान ले रहे 1, ये मान ले रहे 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 कहता है ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए, 2 कहता है ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, दैट मीन्स एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ।
A इज इक्वल टू A क्लोजर का मतलब होता है A इज क्लोज्ड सेट. दिस इम्प्लाइज दैट F इनवर्स F इज क्लोज्ड सेट. कहाँ पे? इन X. उत्तर. बहुत आसान चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आप चाहें तो उसको क्लास के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं. डायग्राम बनेगा इसका. क्या चीज़ की मतलब? एक तो यूनिवर्सिटी में क्या स्ट्रिक्टनेस हो गई कि रेगुलर जाना है. अगर रेगुलर का फॉर्म डला है तो रेगुलर जाना मतलब अटेंडेंस अच्छी खासी काउंट होती है. अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट पर भी घुसेंगी तो ऑफिस के ठीक बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा है कि किसकी कितनी अटेंडेंस है, और जिसकी अटेंडेंस 70% से कम है उसको एग्जाम देने नहीं मिलेगा. लिखा हुआ है. तो कर सकते हैं ना प्रिपरेशन. एमएससी में तो सारी चीजें पढ़ते तो हम लोग मैथ्स आईआईटी जेआर देना, उसके असाइनमेंट देना. वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ऐसे सेल्फ स्टडी से कोचिंग तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा. कोचिंग नहीं ज्वाइन हो पाएगा. और गोरखपुर में कभी करिए कभी मत, केवल बेवकूफ़ बनाते हैं. यहाँ कोई कोचिंग नहीं है. आईआईटी जेआर वगैरह अगर प्रिपरेशन करनी सीधे दिल्ली निकल जाइए बिना सोचे समझे. यहाँ नहीं है. और यहाँ कोई कह रही है संस्था अगर है तो केवल बेवकूफ़ बना रही है. हो गया भाई? परसों तक हर हाल में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संडे. प्रोजेक्ट में क्या बनाएंगे? उसमें तो केवल क्वेश्चंस होते हैं. थर्ड ईयर से को प्लेनर फोर्सेस बना लीजिए 3 डायमेंशन. हमको मिला है 3 डायमेंशन फोर्स. हाँ तो फोर्सेस इन 3 डायमेंशन. भाई को प्लेनर फोर्सेस आपका 3 डायमेंशन पहले दिया हुआ है, बना लीजिए उसी को. उसमें किस किस पार्ट में रिज्यूम होता है वो वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मूवमेंट में होता है, बाकी कंपोनेंट्स में होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो बना सकती हैं. हो गया भाई? बढ़े आगे. लिखिए नेक्स्ट थ्योरम.
लिखिए लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस। बन गया दीपांजलि फिगर? लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड स्मॉल a इज एनी, and small a is any fixed element of capital X, and small a is any fixed element of capital X, and small a is any fixed element of capital X. Then a function f is such that x to r, then a function f is such that x to r defined by f a x is equal to d a comma x for every x belongs to capital X is a continuous function on capital X, is continuous function on capital X। देखिए क्या कह रहा है, x और y लेते थे, यहाँ हमसे कह रहा है x और r ले रहे हैं। इसमें कोई एलिमेंट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसके बीच में एक मैपिंग है fa। fa का मतलब a इज द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ x, a इज द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ x। क्या मतलब होता है इसका कि अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट x ले लें तो f(a)x का मतलब कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये x कॉमा डी है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, dx कॉमा a। ठीक इसी तरह से कोई एलिमेंट y ले लेंगे तो y की यहाँ पे इमेज होगी fa(y), उसकी कुछ और वैल्यू नहीं बल्कि उसकी a से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। क्या आएगा, dy कॉमा a। इसलिए a को फिक्स किया जाता है। जैसे a फिक्स है इस क्लासरूम में, आपका क्या रिजल्ट है, जैसा मैम पढ़ाई वैसा रिजल्ट है। आपका क्या रिजल्ट है, जैसा मैम पढ़ाई वैसा रिजल्ट है। आपका क्या रिजल्ट है, जैसा मैम पढ़ाई वैसा रिजल्ट है। आपका क्या रिजल्ट है, जैसा मैम पढ़ाई वैसा रिजल्ट है। जैसा मैम ने नोट्स दिया वैसा है। हर बंदे से क्लासरूम के अलग अलग, निर्भर किस पे कर रहे हैं, मेरे पे। तो ये फिक्स होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, आपको दिखाना है मोटा मोटी ऐसे समझिए कि एफ पे कैसी मैपिंग होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। लिखिए लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and f is such that x to r and f is such that x to r defined by ये लिखिए f a x is equal to d a x for every x belongs to x। हो गया। नीचे से लिखिए where a is any fixed point, where a is any fixed point in capital X। हो गया। नीचे से लिखिए let x naught belongs to x, let x naught belongs to x be any arbitrary point, and let epsilon greater than 0। क्यों ले रहा है एप्साइलन, समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यूटी में एक एप्साइलन होता है और एक क्या होता है, डेल्टा होता है ना। एंड लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन
जरा एक्स में पढ़ के बताइए कितने पॉइंट दिख रहे हैं। अभी इसको हमने नहीं मेंशन किया कहीं अपने थियोरी में। 1 2 3 क्या लगाएंगे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हाँ लिखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, then by triangular inequality property, comma we have, चलिए देखिए, DAX कौन बचा है? कौन बचा है भावना? x नॉट इंसर्ट कराइए, लेस देन और इक्वल टू DAX नॉट प्लस DX नॉट कॉमा x. This implies that DAX minus DAX naught है ना, DAX minus DAX naught is less than or equal to DX naught comma x for every x belongs to, ठीक है। फिर देखिए अगेन applying triangular inequality property, triangular inequality property, comma we have, चलिए देखिए DAX नॉट, अब कौन बच रहा है? x लेस देन और इक्वल टू DAX plus DX naught. This implies DAX naught minus DAX less than or equal to DX naught. ऊपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, माइनस का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, DAX माइनस DAX नॉट, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी क्या होगी? चेंज, माइनस DX नॉट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, इक्वेशन नंबर 2 कंबाइंड कराइए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट DAX माइनस DAX नॉट को हमने बीच में लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस DX नॉट लेस देन और इक्वल टू DX कॉमा x नॉट, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा दी है। इसको चेंज करेंगे तो किस में आएगा? मॉड में। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ DAX माइनस DAX नॉट इज लेस देन और इक्वल टू DX नॉट मॉड, ठीक। फिर देखिए और DAX की जगह लिखा जा सकता है f ऑफ x माइनस FAX नॉट लेस देन और इक्वल टू DX नॉट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, थर्ड, ठीक है। अब देखिए देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा की जगह हम एप्सिलॉन ही ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 कॉमा वी हैव, एकदम ले सकते हैं, दोनों सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। जिस केस में अलग अलग नहीं मिलता है, हमको ढूंढना होता उस समय एक ही लेते हैं, ठीक। वी हैव, जरा ध्यान दीजिएगा, ये यूजुअल मैट्रिक है, यूजुअल मैट्रिक के लिए क्या लगता है? मॉड, ठीक है। देखिए सच दैट अगर ये DX कॉमा x नॉट डेल्टा से कम होगा, अगर ये डेल्टा से कम होगा तो ये वाला भी सेक्शन क्या होगा? डेल्टा से कम होगा। अगर ये डेल्टा से कम है तो ये भी क्या होगा? डेल्टा से कम होगा। अगर ये डेल्टा से कम है देन मॉड ऑफ FAX माइनस मॉड ऑफ FAX नॉट भी डेल्टा से क्या होगा? कम होगा। और डेल्टा की जगह अगर हम एप्सिलॉन लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं।
for every x belongs to x. Hence, mod of f a x minus f a x नॉट लेस देन एप्साइलन. कब ऐसा हुआ काजल, कब ऐसा हुआ? वेन एवर डी एक्स एक्स नॉट लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू. मॉड किस लिए लगा, समझ में आया? क्योंकि ये यूजुअल है. यूजुअल में क्या लगता है? मॉड. और इसमें क्या लगेगा? डी. तो इसके बीच की डिस्टेंस मॉड से निकलेगी, इसके बीच की डिस्टेंस डी से निकलेगी. दिस इम्प्लाइज एफ ए इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स सिंस एक्स नॉट इज taken arbitrary. This implies fa is continuous on capital X. उतारिए.
हो गया भाई। हो जाए तो बताइएगा हमको। हाँ, फिगर बनेगा। क्या चीज़? सेकेंड ईयर का कौन सा टॉपिक? नहीं समझे हम बात को। अच्छा कोई, अच्छा वो टॉपिक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भेजा था हमको, काजल भेजी थी ना शायद। अरे उससे कोई बात ही नहीं है भाई। हो गया। नेक्स्ट लिखिए। एक रिमार्क में एक रिजल्ट लिख लीजिए, प्रूफ नहीं है इसका। लिखिए, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस। x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस and f is such that x to y and f is such that x to y be a mapping प्रूफ करा दें क्या इसका? करा दें। be a mapping, then prove that if f is continuous at small a belongs to x, then prove that f is continuous at small a belongs to x, if for every neighborhood u of fa in capital Y, u of fa in capital Y
देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू ऑफ ए, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, हाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, आई डबल एफ इफ के बाद से ठीक करिएगा, आई डबल एफ इफ फॉर एवरी नेबरहुड वी ऑफ एफ ए इन कैपिटल वाई, हाँ फंक्शन ऑफ ए, एफ ब्रैकेट में स्मॉल ए, फॉर एवरी नेबरहुड वी ऑफ एफ ए, स्मॉल एफ ब्रैकेट में स्मॉल ए, इन कैपिटल वाई there is a neighborhood, there is a neighborhood u of small a, u of small a in capital X such that fu is contained in V, such that fu is contained in V। देखिए क्या कह रहा है, ये पहले भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है लिमिट कंटिन्यूटी में, इसलिए हम कराना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ठीक है। देखिए कह रहा है x कॉमा डी एक्स और y कॉमा डी वाई दो मैट्रिक स्पेसेस है, a इसका कोई पॉइंट है, कह रहा है इफ v बी आ नेबरहुड, अगर इसकी इमेज यहाँ पे एफ ए होगी तो कह रहा अगर इसका कोई नेबरहुड v हम यहाँ पर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड यहाँ ज़रूर मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ वाला पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि f कंटिन्यूअस है और fu इज़ कंटेंट इन v दिखाएंगे, सेकेंड पार्ट में fu इज़ कंटेंट इन v मानेंगे और दिखा देंगे f कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट f is such that x to y, let f is such that x to y be a continuous mapping, be a continuous mapping at small a belongs to capital X, at small a belongs to capital X and epsilon greater than 0 be given, and epsilon greater than 0 be given। ठीक, एक नेबरहुड कहाँ लेकर के चलेंगे, y में, ढूंढेंगे कहाँ, x में, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट, अरे लिखा नहीं है मेरे पास, लेट f is such that x to y be a continuous mapping at small a belongs to capital X and epsilon greater than 0 be given। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट v be a neighborhood of f a, let v be a neighborhood of f a in capital Y। देखिए एफ ए वी का क्या है, वी एफ ए का क्या है, नेबरहुड, तो एफ ए इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। अगर एफ ए वी का इंटीरियर पॉइंट है तो एफ ए कहाँ पाया जाएगा, वी इंटीरियर। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एफ ए बिलोंग्स टू वी इंटीरियर, दिस इम्प्लाइज एफ ए बिलोंग्स टू वी इंटीरियर। इसके लिए डेल्टा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट, बोलिए, एफ ए को सेंटर, एप्साइलन को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर विथ रिस्पेक्ट टू वाई कहाँ कंटेन करेगा, वी में। लिखिए इसको डालिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बोले, लिखिए सिंस f is continuous at small a belongs to x
Since fa is continuous at small a belongs to x, f is continuous at small a belongs to x, तब for every epsilon greater than 0, देखिए for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, बोलिए क्या होता है, d of y fa कॉमा fx कॉमा fa less than epsilon whenever dx x comma a less than delta for every x belongs to x. ठीक है, लिखिए चलिए फिर देखिए इसको, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एस वाई एफ ए कॉमा एप्साइलन वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स एक्स कॉमा डेल्टा ए कॉमा डेल्टा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, लिखिए इतना, हो गया। यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एस वाई एफ ए कॉमा एप्साइलन इज कंटेन्ड इन वी वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स ए कॉमा डेल्टा। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू वी whenever x belongs to sx a comma delta. This implies that x belongs to f inverse v whenever x belongs to sx a comma delta. ठीक है, देखिए पहले ये हो रहा है फिर ये हो रहा है। Since x belongs to sx a comma delta implies x belongs to f inverse v. This implies sx a comma delta is contained in f inverse v. This implies that, चलिए एक बार इतना लिखिए फिर बता रहा हूँ, लिखिए ये f इधर आएगा तो क्या देगा, f एस एक्स ए कॉमा डेल्टा इज कंटेन्ड इन v, है ना, बस।
हो गया। कोई भी ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो उसका सेंटर ज़रूर होता है, और हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। दैट मीन्स एस एक्स ए कॉमा डेल्टा इज द नेबरहुड ऑफ ए, तो उसको नाम क्या दे सकते हैं, यू का। ठीक है, लिखिए पुट एस एक्स ए कॉमा डेल्टा इज इक्वल टू यू put sx a comma delta is equal to u, then clearly u is the neighborhood of small a, then clearly u is the neighborhood of small a in capital X, in capital X। नीचे से लिखिए therefore fu is contained in v। देखिए therefore f इसकी जगह क्या माना, u is contained in v। एक पार्ट हो गया। अब कन्वर्ट्स पार्ट लेके चलेंगे कि fu is contained in v, तो दिखा देंगे f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लिखिए conversely let for every neighborhood v of fa, let for every neighborhood v of fa in capital Y, comma there exists a neighborhood u of small a in capital X such that fu is contained in v, नीचे से लिखिए to prove that f is such that x to y is continuous at small a belongs to x। चलिए देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि कंटिन्यूटी दिखाने का दो तरीका होता है। y में कोई ओपन सेट या क्लोज सेट लीजिए और उसकी रिवर्स इमेज x में ओपन या क्लोज हो जाए। सवाल ये उठता है कि हाउ कैन वी चूज कि आइदर वी विल हैव टू टेक ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स। तो देखिए नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट किससे कोरिलेट करते हैं, ओपन। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, y में एक ओपन सेट लेंगे और दिखा देंगे उसकी रिवर्स इमेज x में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। ठीक है, लिखिए लेट g बी एनी ओपन सेट इन कैपिटल Y, let g be any open set in capital Y। नीचे से लिखिए then we have to only prove that उसकी इन्वर्स इमेज क्या होगी, f इन्वर्स g। then we have to only prove that f इन्वर्स g is open in X। अब दो बातें, अगर f इन्वर्स g फाई है तो अपने आप ओपन होगा, अगर फाई नहीं है तो आपको ओपन प्रूफ करके दिखाना है। नीचे से लिखिए देयर आर फॉलोइंग टू केसेस। केस वन if f inverse g is equal to phi, case 1, if f inverse g is equal to phi, then there is nothing to prove, and f inverse g is open set in X, is open set in X। ठीक है, केस 2 if f inverse g does not equal to phi,
इफ एफ इनवर्स जी डज नॉट इक्वल टू 5, इफ एफ इनवर्स जी डज नॉट इक्वल टू 5, तो कम से कम एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। लिखिए देन लेट A belongs to F inverse G, then let A belongs to F inverse G, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इसका मतलब एफ ए कहाँ पाया जाएगा, G में, एंड G इज एन ओपन सेट इन Y, ठीक है। लिखिए जी ओपन सेट है, कोई भी ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है, मतलब जी एफ ए का क्या होगा, नेबरहुड होगा। आगे बोले, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज बोले जी इज अ नेबरहुड ऑफ एफ ए, जी इज अ नेबरहुड ऑफ एफ ए इन वाई। लेकिन ये क्या आपने कहा था कि अगर y में कोई नेबरहुड मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड कहाँ मिलेगा, x में, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। नीचे से लिखिए बट बाई अजम्पशन कॉमा देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u of small a in capital X such that fu is contained in G, जरा ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, दिस इम्प्लाइज u is contained in F इनवर्स G। U में U किसका नेबरहुड है, A का, तो A कहाँ पाया जाएगा, U में। दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू U इज कंटेन्ड इन F इनवर्स G, ठीक है। लिखिए एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर U A का नेबरहुड है तो उसका सुपरसेट भी उसी पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। हो गया। नीचे से लिखिए सिंस सुपरसेट ऑफ एनी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट comma is again the neighborhood of that point, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज F इनवर्स G इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल a, F इनवर्स G इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल a, लेकिन स्मॉल ए तो आर्बिट्रेरी लिया गया था, इसका मतलब F इनवर्स G अपने सारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड होगा। नीचे से लिखिए सिंस A इज टेकन आर्बिट्रेरी, सिंस स्मॉल a इज टेकन आर्बिट्रेरी, हो गया। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज F इनवर्स G is neighborhood of each of its point, F inverse G is neighborhood of each of its point, ठीक। अगर ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा तो कैसा सेट होगा, ओपन सेट। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज F इनवर्स G is an open set in capital X, this implies F inverse G is an open set in capital X। फिर नीचे से लिखिए then by result
f is such that x to y is continuous in capital X. This implies f is, then by result f is such that x to y is continuous in capital X. ठीक, अगर कैपिटल X में कंटिन्यूअस है तो कैपिटल X के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब A पे भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। नीचे से लिखिए hence f is such that x to y is continuous at small a belongs to x, is continuous at small a belongs to x। ठीक है, इसके आगे कल बताएंगे, सर आ ही रहे होंगे आपके।